Hi everyone, I hope you all are doing good. Today our topic is this fixed and variable partitioning. Okay, and in this lecture we are going to discuss fixed partitioning. Let's start. Fixed partitioning. In my previous lecture I told you how we can how we can partition the memory इन आर टू डू डिफरेंट ऑपरेशंस। वहाँ पे हमने देखा कि एक मेमोरी को हम किस तरह से मतलब डिवाइड कर सकते हैं इन कॉन्टिग्यूस एंड नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस में। ठीक है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस में हमने पढ़ा था फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग, अगर आपको याद हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, तो जब भी हमारा जो मेन गोल होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हाउ टू मैनेज दिस मेमोरी। ठीक है, हम मेमोरी को व्हेन एवर वी वांट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस, जब भी आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो मेमोरी में, तो आप वहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, या तो आप मेमोरी को फिक्स्ड मतलब पार्टीशनिंग कर सकते हैं, मतलब पार्टीशन डिवीजन कर सकते हो। मतलब फिक्स्ड पार्टीशनिंग को हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। तो पहले ही आप देखते हो कि कौन सा स्लॉट जो है कितने MBs का है या KBs का है। ठीक है, और वेरिएबल हो गए जो हम चेंज कर सकते हैं, और फिक्स्ड क्या हो गए जो हम चेंज नहीं कर सकते। जितने भी स्लॉट्स, जितने भी साइज़ के हमने बनाए हैं, हम उनमें वैसे ही प्रोसेसेस को एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, देखो, whenever we are working with multi-programming, so this multi-programming with fixed partitioning, it's a contiguous memory management technique। ठीक है, हमें पता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या है। ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जहाँ पे हम मेन मेमोरी, जिसको आप रैम बोलते हो, मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं इनटू फिक्स्ड साइज्ड पार्टीशंस। ठीक है, वो जो पार्टीशंस है वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्लॉट को इक्वली डिवाइड करो। वो स्लॉट जो है वो डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, जब भी आपको किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी होती है। ठीक है, आप कोई भी पार्टीशन जो भी पहले देखोगे या एंड पे देखोगे, या कोई भी पार्टीशन मेमोरी का क्या करते हो, देखते हो कि वो उससे बड़ा होना चाहिए। वो पार्टीशन जो है वो इस प्रोसेस से बड़ा होना चाहिए, तब भी आप उस प्रोसेस को वो मेमोरी एलोकेट करते हो। ठीक है, अब अगर वहाँ पे ऐसी मतलब स्पेस थी ही नहीं अवेलेबल कि प्रोसेस जो है वो बड़ा है, तो तब वो क्या करेगा, वो वेट करेगा। अगर कोई अवेलेबल स्पेस नहीं है मेमोरी में, तो वो प्रोसेस वेट करेगा। लेकिन अगर बड़ा है तो हम वो भी देखेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, सो दिस वेरी टेक्निक इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है कि दिस वेरी टेक्निक इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये टेक्निक जो है ये हम यूज़ करते थे 1960s में। ये यूज़ हुआ है जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ। तो आज हमारा जो है वेरिएबल पार्टीशनिंग मतलब ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी, ये आपकी मेमोरी है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, हर एक मेमोरी स्लॉट जो है हमने इसको 16 MBs में डिवाइड किया है। ठीक, और आपकी प्रोसेस एक प्रोसेस जो है वो 130K की है, दूसरी प्रोसेस 250K की है, तीसरी प्रोसेस 100K, और फोर्थ वाली प्रोसेस जो है वो 115K की है। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे मेमोरी जो है मेमोरीज़ में मतलब इस रैम में अकोमोडेट कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। सिर्फ मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग दिस इज़ योर मेमोरी। ओके, और जब भी आपको पता है, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ मेन मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दिस इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो भी मेमोरी बचती है उसको आप क्या करते हो, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में आप उसको डिवाइड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कितने स्लॉट्स है, 0 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 4 स्लॉट्स है आपके पास। ठीक है, मेमोरी के, और हर एक स्लॉट जो है वो आपने पहला जो है वो 4 MB का है, दूसरा जो है फॉर एग्जांपल दिस इज़ 8, और तीसरा स्लॉट जो है दिस इज़ ऑल्सो 8 MBs में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, MB, एंड देन एंड वाला जो है वो 16 MB का है। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोसेस जो है
अब यहाँ पे क्या आपने समझा, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टीशंस जो है वो फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं, पहले ही आपको पता होता है कि कौन सा मेमोरी स्लॉट जो है कितने साइज़ का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो मेमोरी स्लॉट्स का जो ये पार्टीशन है, इसका साइज़ जो है ये इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये मैं यहाँ पे दूसरा मेमोरी आपको दिखाती हूँ। This is your operating system. This is your memory slot 0 1 2 3. ओके, एंड दिस इज़ योर फॉर एग्जांपल 8। हर एक स्लॉट जो है वो कितने MBs का है, 8 MB का, ठीक है, 8 MBs का। तो इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ ईच पार्टीशन मे बी और मे नॉट बी द सेम। जो मैंने पहले ही बोला कि आपका जो मेन मेमोरी है वो उसमें जो ये स्लॉट्स आपने डिवाइड करे वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है, जैसे मैंने ये दोनों दिखाए। अब आपकी प्रोसेस आ गई, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोसेस P1 है जो कि कितने MBs की है, 4 MBs की, ठीक है, सॉरी इट इज़ 4 MBs। तो ये प्रोसेस एक 1 जो आ गई और आपने क्या किया, फर्स्ट स्लॉट इज़ बीइंग एलोकेटेड टू दिस प्रोसेस, क्योंकि इसका भी साइज़ 4 MB है और आपका स्लॉट का साइज़ भी 4 MB है। तो ये वाला मेमोरी स्लॉट जो है ये फिल करेगा कौन, प्रोसेस P1, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी MB जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी की पूरी यूज़ हो रही है। उसके बाद वैसे ही मतलब ये जो ही हमने मेमोरी में लाई, मेन मेमोरी में लाई कौन, ये प्रोसेस, उसके बाद हम इसको CPU को एलोकेट करते हैं और CPU उसके साथ एग्जीक्यूशन करता है, काम करता है और जो ही काम ख़त्म करके उसको टर्मिनेट करता है, ठीक है, जैसे मतलब यूजुअली मेमोरी में मतलब ये सारे टास्क्स होते हैं। तो अब अगर दूसरा प्रोसेस आ गया और उसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा प्रोसेस है आपका 2 MB, ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, 2 MB। अब इसको हमने किसको दिया, ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे 2 MB जो है वो फिल हो रहा है और बाकी के 6 MBs, फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी के 6 MBs जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। देखो ये प्रोसेस P2 जो है वो क्या है, वो मतलब उसका जो साइज़ है वो क्या है, 2 MB। तो ये हमने एकोमोडेट किया दूसरे स्लॉट में, जबकि उसका अपना साइज़ कितना है, 8 MB, ठीक है। तो 8 MB में 2 MB जो है वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं और बाकी के 4 नहीं 6 MB जो है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 MB जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो क्या है, ये एक प्रॉब्लम होती है मेमोरी के अंदर। ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ये मेमोरी हम किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिग्यूस एलोकेशन होता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस की, तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में स्पैनिंग जो है वो अलाउड नहीं है। स्पैनिंग का मतलब क्या है कि हम जो प्रोसेस मतलब जो हमें अकोमोडेट करनी होती है मेमोरी में, हम उसको डिवाइड नहीं करते इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि मतलब हम ऐसे या तो उस प्रोसेस को एज ए होल हम अकोमोडेट करेंगे यहाँ पे, या तो मतलब उसको करेंगे ही नहीं, ठीक है, या तो उसको मेन मेमोरी में जगह देंगे ही नहीं। लेकिन उसका आधा पार्ट हम यहाँ पे और आधा पार्ट यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये एक रूल है यहाँ पे कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में, या तो हम पूरा प्रोसेस अकोमोडेट करते हैं किसी स्लॉट में या तो नहीं करते, ठीक। सो दिस वॉज अबाउट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और दूसरी चीज़ है, अब अगर यहाँ पे ये 8 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो, हमारा यहाँ पे 8 MB है, ठीक है, 8 MB। अब अगर मैंने कोई प्रोसेस लाई, ठीक है, उसका साइज़ जो है वो मतलब ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कितने स्लॉट्स है, 16 MB आपका जो हाईएस्ट साइज़ है इस मेमोरी में स्लॉट्स का वो क्या है, 16 MB। तो 16 MB तक हम प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब अगर कोई प्रोसेस 32 है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, सो अब अगर कोई प्रोसेस जो है वो 32 MBs का है, तो हम उसको यहाँ पे कहीं पे भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ जो मेरी मेमोरी स्लॉट्स का है वो 16 MB है। तो उस चीज़ को भी मतलब ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स लिमिट, देयर शुड बी लिमिट इन प्रोसेस साइज़, मतलब उतना ही प्रोसेस का साइज़ होना चाहिए जितने हमने यहाँ पे स्लॉट्स को डिविजन करा है, ठीक है,
और उसके बाद क्या है कि तीसरी मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, दैट इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो भी लिमिटेड हो रही है। देखो यहाँ पे मैं मतलब कितने पार्टीशंस में मैंने इस मेमोरी को डिवाइड किया, 4 पार्टीशंस में। मतलब अगर मैं 5th वाला प्रोसेस लाऊं या 6th वाला प्रोसेस लाऊं, मैं उसको ये अकोमोडेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो क्या है, बिज़ी है। ये सारे मेमोरी जो है, मेमोरी स्लॉट्स ये बिज़ी है किसी मतलब 4 प्रोसेसेस के साथ। तो 5th वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकती। दैट्स वाई वी कैन से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ लिमिटेड। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जबकि हमें पता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन वी मस्ट एंश्योर दैट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ हाईएस्ट। ओके, सो दिस वाज अबाउट फिक्स्ड पार्टीशनिंग। और भी एक चीज़ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब अगर ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, लेट मी शो यू। या तो ये जो दूसरा मेमोरी पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जहाँ पे हर एक पार्ट जो है वो इक्वल साइज्ड का है। देखो यहाँ पे भी अगर हमने प्रोसेसेस को एलोकेट करनी है ये मेमोरी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोसेस जो है वो क्या है 6 MB है आपकी प्रोसेस, तो उसको मैं यहाँ पे एलोकेशन फर्स्ट स्लॉट एलोकेट करूँगी। तो उसके बाद जो 2 MBs है यहाँ पे वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है, दैट मीन्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है यहाँ पे। वैसे ही दूसरा प्रोसेस आ गया, से फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा प्रोसेस जो है उसमें वो 4 MB का है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस लाया मैंने वो 6 MB का है। उसके बाद चौथा प्रोसेस लाया, ठीक है, वो क्या है 7 MB का है। ठीक है, तो हर एक मेमोरी स्लॉट में कितने स्लॉट ज़ाया हो रहा है। पहले में 2 हो रहा है, ठीक है, 2 हो रहा है। दूसरे में 4 हो रहा है वेस्ट। उसके बाद तीसरे में 2 हो रहा है और चौथे स्लॉट में 1 हो रहा है। दैट मीन्स 4 5 6 7 8 9 MBs जो है वो वेस्ट हो रहा है। अब अगर कोई 5th वाला प्रोसेस आ रहा है और उसका साइज़ जो है वो क्या है 8, और यहाँ पे पूरी मतलब जो ये मेमोरी है उसमें मुझे 9 MB वेस्ट हो रहा है, मतलब 9 MB फ्री है। तो 8 MB वाला प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं इसको एकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, यू कैन नॉट एकोमोडेट दिस वेरी प्रोसेस टू दिस मेमोरी। क्यों? क्योंकि उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब ऑल्दो यू हैव मेमोरी अवेलेबल बट स्टिल वी कांट एकोमोडेट दिस बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। क्योंकि हमें पता है या तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेस किसी स्लॉट को देना है, या तो मतलब हम इस प्रोसेस का आधा हिस्सा यहाँ पे, आधा हिस्सा यहाँ पे, या आधा हिस्सा इस वाले स्लॉट में नहीं रख सकते। ठीक है, हम प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो प्रोसेस हमने लाया एग्जीक्यूशन के लिए उसको हमें पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना है, पूरी की पूरी मेमोरी उसको देनी है। ठीक है, तो दिस चीज़ इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, मतलब ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है इट्स ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो मतलब फिक्स्ड पार्टीशनिंग में है यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंट व्हेनेवर मतलब जहाँ पे जब भी आपके मतलब इस फिक्स्ड पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रही हो, मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम हो रही हो, तो समझ लेना चाहिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगी। ठीक है, तो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस हम मेमोरी में लाने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो CPU है वो आइडल ना रहे और हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट ना हो, और हम हर एक प्रोसेस को मतलब प्रायोरिटी मिले, हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती है और उसके बाद ही हम जो है यहाँ पे इन प्रोसेसेस के लिए मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन इनकी एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, now this was all about today's topic, that is fixed partitioning. okay, I hope कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। और इसके बाद हम वेरिएबल पार्टीशनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज़ दिस पार्टीशनिंग मीन, कॉन्टिग्यूस पार्टीशनिंग। ओके, देन थैंक यू।